नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों लेकर आया हूँ प्रीपोजिशंस विद फ्रेजेस का एक और वीडियो आपके लिए। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 10 फ्रेजेस की थी प्रीपोजिशंस के साथ, उससे आगे आज की इस वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर बता देता हूँ प्रीपोजिशंस होती हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगती हैं, ठीक है, उससे पहले लगती है प्रीपोजिशंस। और यहाँ पर ये जो आपको SN2 दिख रहा है, ये क्या है कि ये फ्रेज है, तो इस फ्रेज में प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पर, और जैसे दूसरे फ्रेज में यहाँ पर प्रीपोजिशन रहेगी ऑफ, और ये दोनों मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिसका कोई कंप्लीट सेंस ना निकलता हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक हर प्रीपोजिशन को फ्रेज के साथ करेंगे। तो आज का हमारा पहला फ्रेज रहेगा एसेंट टू। एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति देना, ठीक है, किसी चीज की स्वीकृति हो जाना। तो एसेंट के साथ हमेशा क्या लगता है? टू। इसका मतलब होता है टू एग्री और गिव अप्रूवल टू समथिंग। सेंटेंस में यूज करेंगे, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन शी असेंटेड टू द प्रपोजल। तो यहाँ पर शी असेंटेड किसको? टू। असेंटेड टू प्रपोजल को स्वीकृति दे दी उसने। केयरफुल कंसिडरेशन करने के बाद उसके पास जो प्रपोजल था उसने उसको स्वीकृति दे दी। इस तरीके से हम एसेंट के साथ क्या लगाएंगे? हमेशा टू लगाएंगे। अगला फ्रेज है एबोरेंट ऑफ। देखिए एबोरेंट का मतलब होता है नफरत करना, ठीक है, एबोरेंट, एबोरेंस, ठीक है। एबोरेंट ऑफ ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, एबोरेंस से बना हुआ ये एबोरेंस, नफरत होना, ठीक है, किसी चीज से नफरत हो जाए तो वो एबोरेंट ऑफ हो जाएगा। एबोरेंट के साथ क्या यूज होगा? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मतलब होता है फीलिंग एक्सट्रीम डिसगस्ट और हेट्रेड टुवर्ड्स समथिंग। एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, ही इज एबोरेंट ऑफ वायलेंस, यानी कि उसको वायलेंस से बहुत ज्यादा नफरत है। तो एबोरेंट के साथ क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन। अब अगर किसी को एबोरेंट का मीनिंग याद ना रहे तो मैं बता देता हूँ कैसे इसकी ट्रिक होती है। एक, अब और रेंट नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा मुझसे। अब देखिए कोई किराएदार है, अगर उसका रेंट बार बार बढ़ाया जा रहा है तो उसको उसको क्या नफरत होने लग जाएगी। वो क्या बोलेगा कि अब और रेंट नहीं दिया जा रहा, यानी कि अब और रेंट नहीं दिया जाएगा तो क्या होगी? नफरत पैदा हो जाएगी, यानी कि बार बार रेंट बढ़ाने से नफरत पैदा होती है। तो इस तरीके से हम इसका मीनिंग भी याद कर लेंगे, एबोरेंस, ठीक है, एबोरेंस से एबोरेंट बना हुआ है, और जहां पर भी ये वर्ड आए इसका मतलब होता है नफरत करना। और इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? ऑफ। चलिए बढ़ते हैं अगले फ्रेजेस की तरफ। हमारा अगला फ्रेज है एक्वेंट विद। इसका मतलब होता है फैमिलियर होना, ठीक है, एक्वेंट विद, फैमिलियर हो जाना किसी चीज से। टू मेक समवन फैमिलियर और नॉलेजेबल अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज की जानकारी हो जाना या किसी चीज से अगर हम फैमिलियर हो जाते हैं तो क्या यूज करते हैं? एक्वेंट विद। सेंटेंस के साथ समझेंगे, शी वाज एक्वेंटेड विद द न्यू सॉफ्टवेयर थ्रू ए ट्रेनिंग सेशन, यानी कि उसने कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया तो उससे क्या हो गई? वो नए सॉफ्टवेयर के साथ एक्वेंटेड हो गई है, ठीक है। तो एक्वेंटेड के साथ क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर विद यूज करेंगे। अब एक्वेंट अगर याद ना रहे, इसकी भी एक ट्रिक होती है, इसका मतलब होता है जान पहचान हो जाना, ठीक है। एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी, ठीक है, और उसके बाद क्या है? मान लो ये आंटी है कोई, ठीक है, एक्वा आंटी, ठीक है, हमने इसको ब्रेक कर दिया है एक्वेंट को एक्वा में और आंटी में, यानी कि हम उसी आंटी से पानी मांगेंगे अगर हमें प्यास लगी है, जिसको हम जानते हो, उसी के घर पे जाकर हम पानी मांग सकते हैं, जिसको हम जानते हो वही हमें पानी पिलाएगा। तो एक्वेंट मतलब फैमिलियर है, तो हम किससे फैमिलियर होंगे? जो हमें पानी पिला देगी आंटी, वही क्या है? एक्वा आंटी, यानी पानी वाली आंटी। तो उससे हम क्या हो जाएंगे? एक्वेंट हो जाएंगे। तो एक्वेंट के साथ हमारी प्रपोजिशन रहेगी विद।
अगला फ्रेज है एडिक्टेड टू। देखिए एडिक्टेड का मतलब क्या है, किसी चीज की बुरी लत पड़ जाना, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस और हैबिचुअल नीड फॉर समथिंग, यानी कि लत पड़ जाना, एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, एडिक्शन जिसका हो जाएगा वो क्या होगा, एडिक्टेड हो जाएगा। एडिक्टेड के साथ हमेशा क्या प्रपोजिशन आएगी, टू। ही इज एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये भी। ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ क्या यूज करेंगे, टू। अगला फ्रेज है एश्योर्ड ऑफ, किसी को एश्योर करना। ठीक है, तो एश्योर्ड ऑफ का मतलब होता है बीइंग कॉन्फिडेंट और सर्टेन अबाउट समथिंग, यानी कि कोई किसी चीज के बारे में पूरा सर्टेन हो जाए, निश्चित हो जाए कि हाँ ये तो होगा ही, तो हम क्या हो जाएंगे, एश्योर्ड हो जाते हैं उसके प्रति। और एश्योर्ड के साथ क्या यूज होता है, हमेशा ऑफ यूज होता है। तो शी फेल्ट एश्योर्ड ऑफ हर सक्सेस आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के बाद हम प्रिपरेशन के बाद वो क्या हो गई, काफी एश्योर्ड हो गई, किस चीज से, ऑफ हर सक्सेस, यानी कि हम एश्योर्ड किसी चीज से होंगे। ठीक है, तो एश्योर्ड ऑफ समथिंग, तो क्या यूज होगा एश्योर्ड के साथ, हमेशा याद रखें ऑफ का यूज होगा। हम एश्योर्ड ऑफ समथिंग होते हैं, हम किसी चीज से, किसी चीज के प्रति हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सर्टेन हो जाते हैं। अगला फ्रेज है अटेन टू। इसका मतलब होता है टू अचीव और रीच ए पर्टिकुलर गोल और स्टैंडर्ड, यानी कि किसी चीज को हम हासिल, किसी मुकाम को अगर हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है, कोई मुकाम हासिल कर लिया, ठीक है, जैसे बोलते हैं मुकाम हासिल कर लिया हमने, मुकाम हासिल किया, तो अटेन टू कर लिया हमने उसको। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ही अटेन्ड टू ए हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन हिज चूजन फील्ड, यानी कि जो फील्ड उसने चूज किया था उसमें उसने काफी हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी अटेन कर लिया है। तो अटेन कर लिया है तो क्या हो गया, अटेन के साथ टू, ही अटेन्ड टू। अब देखिए यहाँ पर टू किसके लिए यूज हुआ है, हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी के लिए यूज हुआ है। तो इस तरीके से अटेन के साथ टू प्रपोजिशन आएगी। अगला फ्रेज है अट्रैक्शन फोर। अब इन दोनों को हम साथ करेंगे, 17 और 18 को। देखिए यहाँ क्या है, अट्रैक्शन फोर, और यहाँ क्या है, अट्रैक्टेड टू। यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो क्या है, किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो अट्रैक्टेड टू है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन फोर। अब इस सेंटेंस के साथ समझते हैं। अट्रैक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और इंटरेस्ट, यानी किसी चीज को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसको हम अट्रैक्शन बोलेंगे। शी हैज नेचुरल अट्रैक्शन, किसके लिए, फॉर एडवेंचर एंड लव्स एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। इसका मतलब हुआ कि उसका एक नेचुरल अट्रैक्शन है किसके प्रति, एडवेंचर के प्रति, और वो किस चीज को पसंद करती है, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। तो हमारा सेंटेंस यहीं तक काम का है बस। शी हैज ए नेचुरल अट्रैक्शन फॉर एडवेंचर, यानी कि एडवेंचर के लिए उसका अट्रैक्शन कैसा है, नेचुरल है। तो यहाँ पर जो फोर यूज हुआ है वो इस फ्रेज के साथ यूज हुआ है, अट्रैक्शन फोर में, लेकिन किसके लिए यूज हुआ है, एडवेंचर के लिए हुआ है। तो अट्रैक्शन फोर, यानी कि वो जो अट्रैक्शन है किसी भी चीज के लिए, वो क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो जहां पर अट्रैक्शन नाउन का काम करेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फोर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। और यहाँ पर ये अट्रैक्शन है, इस सेंटेंस के साथ समझेंगे, ये एक एडजेक्टिव है। ही इज अट्रैक्टेड टू हर इंटेलिजेंस। ठीक है, ही इज अट्रैक्टेड, यानी कि वो अट्रैक्टेड है। यहाँ पर अट्रैक्शन है, किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन है, यहाँ कोई अट्रैक्टेड है, यहाँ पर अट्रैक्टेड ही के लिए यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ अट्रैक्शन है उसके पास किसी चीज के लिए, और यहाँ पर अट्रैक्टेड है ही, और किस चीज से अट्रैक्टेड है, टू हर इंटेलिजेंस। तो अट्रैक्टेड जहां पर आएगा उसके लिए प्रपोजिशन यूज होगी टू, और जहां अट्रैक्शन आएगा उसके लिए फोर होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो फोर आएगा, और अट्रैक्टेड है तो टू आएगा, टू समथिंग, अट्रैक्शन फॉर समथिंग।
तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि अट्रैक्शन जहाँ नाउन है वहाँ फॉर यूज करेंगे और अट्रैक्टेड यानी एडजेक्टिव बन जाएगा तो वहाँ पर टू यूज करेंगे। अगला फ्रेज है अवेल ऑफ। अवेल का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठा लेना, ठीक है। जैसे हम किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, टू मेक यूज और टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। ये पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस में होता है। नेगेटिव सेंस में जैसे हम किसी इंसान का भी तो फायदा उठा सकते हैं, तो हम उस तरीके से यूज नहीं करेंगे, हम एक पॉजिटिव सेंस में करेंगे। रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटी का जैसे यूज करते हैं, हम फायदा उठाते हैं, ये उसके लिए यूज होता है अवेल ऑफ। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी शुड अवेल। अब देखिए यहाँ पर ये हर सेल्फ, अवेल के साथ हमेशा एक चीज और सीख लिया हमने जो एरर में आती है, अवेल के साथ हमेशा क्या रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, इसको बोलते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हर सेल्फ है, ठीक है, हिम सेल्फ है, देन सेल्फ है, ये सब क्या है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो जहां पर भी अवेल आएगा उसके तुरंत बाद एक रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। avail herself of the library resources for her research project. She should avail herself of the library resources for her research project, यानी कि उसको लाइब्रेरी के सभी रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहिए अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो फायदा उठाना चाहिए किसके लिए, अपने लिए तो उठाएगी वो फायदा। तो शी शुड अवेल हर सेल्फ ऑफ, तो यानी कि यहाँ पर अवेल भी आएगा, उसके बाद एक रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ आएगी। तो याद रखना है अवेल के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ यूज होगी और उसके बाद अवेल के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज होता है। अगला फ्रेज है एडवांस्ड फॉर। इसका मतलब होता है अहेड ऑफ अदर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, स्किल और नॉलेज, यानी कि औरों से बहुत आगे निकल जाना। सेंटेंस के साथ समझते हैं इसको, शी इज एडवांस्ड फॉर हर ईयर्स, यानी कि जितनी उसकी उम्र है उसने उससे कहीं ज्यादा सीख चुकी है वो, ठीक है। तो एडवांस्ड फोर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि जब हम किसी के गुणों की बात करते हैं सीखने के, यानी कि वो अपने आसपास अपने हम उम्र लोगों से कुछ ज्यादा ही सीख चुकी है, तो वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, ठीक है, जैसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो मेच्योर हो गई है एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो एडवांस के साथ हम मेच्योरिटी का यूज होगा, उसके लिए एडवांस के साथ हम प्रपोजिशन लगा देंगे फोर वाली, शी इज एडवांस्ड फॉर हर ईयर्स। तो अगला हमारा फ्रेज रहेगा एडवांस्ड बाय। यहाँ पर एडवांस्ड फोर था, एडवांस्ड बाय था, इसका मतलब होता है टू प्रीपोन। प्रीपोन ये उल्टा होता है पोस्टपोन का। जैसे पोस्टपोन होता है ना, किसी चीज को टाल देते हैं हम, टालना, पोस्टपोन। जैसे किसी मैच को पोस्टपोन कर दिया जाए या किसी फंक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, ऐसे ही प्रीपोन। जैसे अगर मान लो कोई डेट है, हमने कोई 15 अक्टूबर को कोई फंक्शन करना है, ठीक है। अगर उसको पोस्टपोन करना है तो हम 17 को कर सकते हैं, 18 को कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रीपोन करना है तो वो 13 को कर सकते हैं, 14 को कर सकते हैं या फिर 12, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रीपोन होता है, यानी कि कोई प्लान है उसको और पहले 1-2 दिन पहले कर लेना और 1-2 दिन बाद करेंगे तो उसको बोलते हैं पोस्टपोन। तो यहाँ पर क्या किया गया है, प्रीपोन किया गया है, यानी कि एडवांस कर दिया गया है उस चीज को, किसी फंक्शन को पहले ही, यानी कि एक डेट फिक्स की गई थी उससे पहले करना है, उसको और एडवांस में करना है। तो एडवांस इस तरह की फ्रेज में हम एडवांस के साथ क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, द विजिट हैज बीन एडवांस्ड बाय 2 days, यानी किसी को विजिट करना था, अब वो 15 को करना था लेकिन अब 12 या 13 को करेगा वो, तो एडवांस कर दी गई है। तो एडवांस इस तरीके से जो यूज होगा उसके साथ हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में 21 प्रपोजिशन कर लिए हैं, 10 पिछले में की थी और 11 इसमें कर लिए हैं, और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। आप इन वीडियो से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी की सारी प्रीपोजिशन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली हैं या फिर जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली हैं पढ़ने पढ़ने के लिए, वो सारी इन वीडियोस के थ्रू कवर कराई जाएंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त ये जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।